बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको दोनों जहाँ की खुशियाँ अता फरमाए। भाइयों और बहनों, आज का वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास है और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिज़्क़ रोज़ी की वजह से परेशान हैं, जिनके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, जिनके किसी भी अमल में बरकत नहीं है। तो रिज़्क़ रोज़ी में बरकत के लिए और तमाम मुश्किलात के हल के लिए सूरत फातिहा का वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन, गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा चैनल वज़ाइफ का जहां को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे नाज़रीन, ऐसा शख्स जो रिज़्क़ रोज़ी की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है, औलाद की वजह से परेशान है, बीवी की वजह से परेशान है, तंग दस्ती की वजह से परेशान है, हालात बहुत ख़राब हैं, खा उसका कोई भी ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में परेशान है, उसकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया है, गरीब है जो चाहता है कि मालदार हो जाऊं, उसके रिज़्क़ में बरकत हो, तो वो रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद सूरत फातिहा 11 मरतबा इस तरह पढ़े कि हर बार जब वो सूरत फातिहा पढ़े, हर दफ़ा जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो इस आयत मुबारका को 11 मरतबा इसकी तकरार करे, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 11 मरतबा पढ़ गए। जब इस तरह 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू से गिड़गिड़ा कर दुआ करे। प्यारे नाज़रीन, जब सूरत फातिहा पढ़नी है, शुरू करनी है, जब आयत मुबारका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचना है तो इसकी 11 मरतबा तकरार करनी है, 11 मरतबा इसको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सूरत मुकम्मल करनी है। इस तरह सूरत फातिहा नमाज मगरिब के बाद 11 मरतबा मुकम्मल करनी है। 11 मरतबा मुकम्मल करने के बाद अल्लाह पाक जल्ल शानहू के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपना जो भी मकसद है उसको अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में पेश करे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी। जब बेहतरी होनी शुरू हो जाए तो किसी गरीब की मदद ज़रूर की कर दे। 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर अल्लाह पाक जल्ल शानहू के हुजूर गिड़गिड़ा कर जो भी मकसद हो, जिस तरह का भी मकसद हो, रिज़्क़ रोज़ी का मकसद हो, बीवी की वजह से परेशान हो, बच्चों की वजह से, माल औलाद की वजह से, जॉब की वजह से, रिश्ता ना मिलने की वजह से, ज़िंदगी का कोई भी मामला हो तो उसके लिए जब ये अमल करे तो यकीन कामिल के साथ करे। उसका पूरा यकीन हो कि जब मैं ये अमल करके अल्लाह के हुजूर अपनी आर्ज़ी, अपनी हाज़िरी पेश करूँगा, अपनी दरख्वास्त पेश करूँगा तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको ज़रूर कबूल करेंगे। तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ अल्लाह पाक जल्ल शानहू अपने बारगाह आली में ज़रूर कबूल फरमाएंगे और उसकी हाजत बराबरी होगी। तो प्यारे नाज़रीन, ये था आज का वजीफ़ा। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा को ख़ुद भी कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी मसले मसाइल हल हो सकें और हमारे लिए सदका जारिया बन सके। प्यारे नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।